अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और जी व्लॉग शुरू करते हैं सुबह के टाइम से। तो क्योंकि मैं, जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग देखा ही होगा, मैं हूँ अपनी अम्मी की तरफ और यहाँ पर जो है ना मुझसे व्लॉगिंग नहीं होती क्योंकि कोई रूटीन सेट नहीं होता, तो समझ नहीं आता कि क्या शेयर करूँ। तो बस जो था वही आपके साथ ना शेयर सुबह के टाइम में ना जो है बारिश हुई थी, तो थोड़ा थोड़ा पानी अभी पड़ा हुआ था और आज मैं लेट उठी थी तो मैंने बारिश मिस कर दी क्योंकि हमारी साइड पर जो है ना बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है, जबकि आसपास के जो भी सिटीज़ है सब में अच्छी खासी बारिश हो रही है, लेकिन हमारी तरफ ही रह जाती है। तो आज जो है ना सुबह में हुई थी और मुझे इतना अफसोस हुआ, मैंने कहा मैंने मिस कर दी क्योंकि आज तकरीबन मैं उठी थी 8:30 बजे। अच्छा, ये वाला प्लांट जो है ना मैंने आपको एक बहुत पुराने व्लॉग में दिखाया होगा, ये पॉट में हुआ करता था और हमारा पॉट ना हवा की वजह से गिर के टूट गया था, तो मैंने इसको यहाँ पर रीपॉट कर दिया था मिट्टी में और ये काफ़ी अच्छे से ग्रो हो चुका है। और किसी ने मुझे बोला था कि मैं अपनी अम्मी के यहाँ के जो प्लांट्स हैं वो आपको दिखाऊं, जो मिनी गार्डन है हमारा। तो मैंने कहा दिखा देती हूँ। यहाँ पर है ये बोगनविलिया और जी बहुत सारे प्लांट हैं और भी आगे दिखाऊंगी। यहाँ पर बन रहा था फ़िलहाल नाश्ता और चाय हमारी बनने वाली थी और पराठे अम्मी ने जो है ना बना दिए थे, तो मैंने एक पराठा लिया और उसके बाद मैं फिर बाहर आ गई थी। तो ये है एक रोज़ का प्लांट। तो ये वाइट रोज़ है और उसके ना फ्लावर्स बहुत बड़े आते थे पहले, लेकिन क्योंकि इसकी सारी स्टेम्स नीचे से टूट गई थी हवा की वजह से, तो जो है ना अभी इसमें इतनी अच्छी ग्रोथ तो फ्लावर्स का साइज़ भी जो है ना थोड़ा छोटा हो गया है। और अच्छा, इन चीज़ों को ज़्यादा केयर तो चाहिए होती ही है और अम्मी तो खुद बहुत बिजी रहती हैं तो इनकी ज़्यादा केयर नहीं कर पाती, वो थोड़ा बहुत तो देख लेती हैं, लेकिन जैसे कि फर्टिलाइज़र वगैरह देना होता तो पहले मैं ही देती थी। अच्छा, इसकी ये सिंगल स्टैम्प है जिस पर ये खड़ा हुआ है पूरा प्लांट और बस इसकी हाइट तो काफ़ी है, लेकिन इसमें जो है ना पत्तियाँ नहीं निकल रही और जो छोटी स्टैम्प्स निकल जाएं जैसे, वैसे नहीं हो पा रहा है, तो इसको कटिंग प्रूनिंग की ज़रूरत है। और एक ये है चांदनी का प्लांट, तो ये तो काफ़ी माशाल्लाह जो है ना फैला हुआ है और इसकी भी लास्ट टाइम हमने कटिंग की थी लास्ट मंथ और फिर से हो गया, काफ़ी अच्छा रहता है ये। और एक हमारे पास ये है, अब इस पर कोई फ्लावर नहीं आ रहा, मैं आपको फ़ोटो अटैच करके दिखा दूँगी कि इसका फ्लावर कैसा होता है। और एक ये मेरी नानी अम्मी के हाथ का प्लांट है, ये मुझे बहुत पसंद है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये ना आप यकीन नहीं करेंगे, शायद 25-30 साल पुराना तो प्लांट होगा ही ये। तो ऐसा हुआ ना कि नानी अम्मी लगाती होती थी, फिर इसको कई जगह हमने रिपोर्ट किया, मैंने इसको पॉट में भी लगाया, फिर फाइनली ये मिट्टी में मैंने यहाँ लगाया हुआ है। और कई बार ऐसा लगता था ये ख़राब हो जाएगा, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह ये जो है ना बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है और इस पर फ्लावर्स भी काफ़ी आ रहे थे। तो बस यही कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं और बाकी कुछ पॉट में थे, तो वो मैं आपको किसी और दिन दिखाऊँगी। फ़िलहाल यहाँ पर नाश्ता करने का टाइम हो गया था क्योंकि मुझे लगी थी भूख, तो मैंने सोचा फटाफट से चाय निकाल लेते हैं और पराठा भी हमारा ठंडा हो रहा था, तो मैंने कहा पराठा ले लेती हूँ और चाय पियेंगे हम लोग। तो बस नाश्ता लेकर मैं जाऊंगी अपने रूम में। तो जी फिर आ गई थी मैं और नाश्ता किया मैंने। अच्छा जी, उसके बाद मैंने मतलब थोड़ी बहुत कुछ एक्टिविटीज़ होती रहती हैं बट मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाती, पता नहीं यहाँ पर हो ही नहीं पाता मुझसे। और उसके बाद ये व्लॉग है जी मेरे घर का। तो यहाँ पर मैं घर चाय देखी आपने और यहाँ पर मैं पी रही हूँ कॉफ़ी, वो इसलिए क्योंकि मेरा जो है ना गला ख़राब है और आने वैसे भी काफ़ी टाइम का गैप हो गया था, बट क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि बीच में मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो इसलिए बस डायरेक्ट नाश्ते से और फिर आपको खाना पीना ही दिख रहा होगा व्लॉग में। तो खैर मेरी ऑडियंस बड़ा प्यार करती है मुझे, छोटी सी मेरी जो यूट्यूब की फैमिली है, तो वो लोग कहते रहते हैं कि अप्पी आपने व्लॉग नहीं डाला, व्लॉग नहीं डाला। तो इंशाल्लाह अब मैं ना कंसिस्टेंसी के साथ में ना हर सेकंड डे व्लॉग डालने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। और कुछ स्पेसिफिक वीडियो का भी मुझसे कुछ लोगों ने कहा हुआ था कि अप्पी आपने अपनी सीरीज़ इनकम्प्लीट छोड़ दिया, आपने उसको कंप्लीट करना चाहिए। तो इंशाल्लाह वो जो कुछ स्पेसिफिक वीडियोज़ हैं जो मैंने सोची हुई है, जो लोगों ने डिमांड की है, तो वो भी मैं जल्दी से शेयर करूँगी आपके साथ। अच्छा, जैसे कि आप लोगों को बताइए मेरे मायके और ससुराल में ज़्यादा डिस्टेंस तो है नहीं, तो जी यहाँ पर जो है मैं आ गई थी अपने ससुराल क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम था। और मैंने ना सबसे पहले तो ये घी बनाना था क्योंकि जब मैं अम्मी की तरफ गई थी ना तो मेरी मलाई ऐसे ही रखी रह गई थी और मैंने उसका मक्खन नहीं बनाया था, तो मुझे याद आया कि चलो आज ये वाला काम मैं घर पे जाके निपटा के आ जाती हूँ। और आज मेरी हॉस्पिटल की विज़िट भी थी, तो मैंने सोचा कि दोनों काम हो जाएंगे। और यहाँ पर फिर मैंने मैंगो शेक बनाया क्योंकि घर पर कोई आई थी मुझसे मिलने के लिए, तो मैंने बस उनके लिए मैंगो शेक बना दिया था क्योंकि जब हम घर पर नहीं होते ना तो कोई चीज़ ऐसे अवेलेबल नहीं होती, तो मेरे पास आम रखे हुए थे, मैंने मैंगो शेक बनाया, फटाफट कुछ बातें की और फिर यहाँ पर घी बन रहा था हमारा, ऑलमोस्ट डन हो गया था। और हाँ, साथ में मैंने बनाई थी पॉपकॉर्न भी। तो यहाँ पर जो है ना मैंने कॉर्न्स ज़्यादा डाल दी थी इसमें और पैन जो है ना वो थोड़ा छोटा रह गया था, तो फिर मुझे पहले थोड़ी सी निकालनी पड़ी और बाद में जो है ना मैंने इनको फिर दोबारा से किया।
और क्योंकि इतनी ज़्यादा हो गई थी ना कि शायद मुझे लग रहा था कहीं ढक्कन ही ना उड़ जाए इस पेन का। तो काफ़ी सारी पॉपकॉर्न्स बन गई थी, मुझे आइडिया नहीं था कि इतनी ज़्यादा हो जाएंगी। खैर उसके बाद में मैंने घर के कुछ और काम किए थे, व्लॉग नहीं रिकॉर्ड कर पाई थी और आ गई थी फिर मैं अम्मी की तरफ। तो मैं आपको यहाँ पर नेल का कलर दिखा रही थी। तो मैं जो मैं जो लास्ट व्लॉग में बताया था ना कि मैं 2 कलर को मिक्स करके लगा रही हूँ, तो वो ये मेरे थंब पर आप देख सकते हैं। तो ये कलर उसका आया है ब्लैक एंड बरगंडी का। और बाकी जो आप मेरे नेल्स देख रहे हैं ना, जो मैंने बर्बाद किए हैं, ये एक्चुअली मैंने दूसरे पैक में से लगा लिया था और वो पैकेट मैंने बाद में चेक किया तो वो जो था ना एक्सपायर था। तो इसलिए ना मेरे सारे नेल्स ख़राब हो गए हैं। बाकी इन पर मैं रीअप्लाई करूँगी न्यू एक ना सैशे मंगा के मून स्टार का, तो तब कलर अच्छा आ जाएगा। और जो मैंने पैरों के अंगूठे पे लगाया था वो जो था ना वो दूसरा पैकेट था, वो अम्मी यूज़ कर रही थी तो मैंने उसमें से थोड़ा सा ले लिया था, क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी आती है तो इस वजह से मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया था। मैंने कहा फिर अम्मी के लिए कम पड़ जाएगा, बस मैंने आपको ना एग्जाम्पल के लिए एक नेल पर लगाकर दिखा दिया था। और बस ये भी जो है ना 2 दिन का कंबाइंड व्लॉग है, तो मैंने दोनों दिनों का ना एक ही व्लॉग में ऐड कर दिया, क्योंकि वो तो बन नहीं पाना था पूरा और ये भी बहुत ना शॉर्ट सा व्लॉग बना था। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, यही शेयर कर देती हूँ। और बस यहाँ पर नमाज़ वगैरह अदा की, उसके बाद में जो हमने कपड़े वॉश किए थे उनको मैंने ऐसे ही बाहर ना रस्सी पे डाल दिया था। अच्छा, यहाँ पर बड़ा सहन और खुला सहन होने का ना ये फ़ायदा बहुत होता है कि आपको ना छत पे नहीं जाना पड़ता कपड़े डालने के लिए। तो उसके बाद ना मुझे ये सूट अपना स्टिच करना था। वैसे आप सोचते होंगे मैं कितनी ज़्यादा आलसी हूँ, क्योंकि इसको ना मैंने कटिंग किया था अपने घर, यानी कि अपने ससुराल वाले घर पर, और वहाँ पर जो है ना मैंने इसको स्टिच नहीं किया, तो मैं यहाँ ले आई थी और अब स्टिच कर रही थी। अच्छा, साथ साथ मैं आपको ये भी दिखा रही थी, जो लोग कहते हैं कि आपकी मशीन कैसी है, तो वो मेरी मशीन नहीं है, वो मम्मी की मशीन है जो आप मेरे ससुराल वाले घर में देखते हो, और मेरी मशीन है ये। तो ये मेरी शादी वाली मशीन है और ये मोटर वगैरह से चलती है और ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेती है, इसलिए मैंने इसको अम्मी के यहाँ पर ही रखा हुआ है, क्योंकि मैं ज़्यादा सिलाई नहीं करती हूँ, जितनी भी करती हूँ फिर मैं यहीं आकर कर लेती हूँ। और अम्मी वाली मशीन अपने यहाँ मैं इसलिए लेकर गई थी इमरजेंसी के लिए, क्योंकि कभी कभी ना ज़रूरत पड़ जाती है, कुछ आपको सिलाई लगानी हो या कुछ फिटिंग करना हो, कुछ लूज़ करना हो, इसलिए। और वो मशीन ना स्टैंड से बाहर निकल जाती है, मेरी वाली नहीं निकल पाती, ये सिर्फ पैरों से चलती है या मोटर से चलती है, इसको हाथ से नहीं चला सकते। तो अम्मी वाली जो है ना, वो अम्मी की शादी की मशीन है, तो वो उसको ना स्टैंड से निकाल करके ना, तो वो पैरों के साथ भी चल जाती है। वैसे उसका स्टैंड भी था, लेकिन मेरे घर पे ना इतना स्पेस नहीं है कि मैं इतनी बड़ी मशीन ले जा करके वहाँ रखूँ। तो जो है ना मैं इसलिए अम्मी की ले गई थी, उसको ना मैं हाथ से चला लेती हूँ फिर, इसीलिए ना उसको कोई बॉक्स वगैरह नहीं है। आप जो देखते हैं ना कहते हैं कि इसको बॉक्स में क्यों नहीं रखा, क्योंकि ना छोटी सी मशीन है, फिर स्पेस ना काफ़ी सेव हो जाता है उससे, तो इस वजह से मैंने वो वहाँ रखी हुई है। खैर ये मेरा सूट जो है ना स्टिच हो गया था, इसको मैंने कोई डिज़ाइनिंग नहीं की थी, बिल्कुल सिंपल मैंने इसको रखा था, स्लीव्स भी छोटी रखी थी। और मेरा बड़ा मन कर रहा था बहुत दिन से कि मैं स्क्वायर टाइप का गला बनाऊँ ना, मैंने फिर इस टाइप का नेक बनाया था ये, और ये पूरा स्टिच हो गया था। साथ में मैंने सिला था प्लाजो, और मैं सोच रही थी अच्छा ही हुआ मैंने इसको पहले नहीं सिला था, क्योंकि इतनी गर्मी है ना, जितने भी मैंने अपने लॉन्ग जो है ना ड्रेसेस सिले हैं, जितने भी लॉन्ग सूट सिले हैं, मुझसे पहने ही नहीं जा रहे हैं वो, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट सिला था और स्लीव्स भी इसकी शॉर्ट रखी थी। ये था इसका फाइनल लुक। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।